प्यारे मसीह भाइयों, जय यीशु की प्रस्तुत है 19 जनवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ इब्रानी अध्याय 6 पद संख्या 10 से 20 तक से लिया गया है। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों की जो सेवा की, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूँगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं। उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, यह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हमें जो आशा दिलाई गई है हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है जो उस मंदिर गर्भ में पहुंचता है जहां ईसा हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं। वह मेल्खीसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28 तक से लिया गया है। ईसा विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के ईश ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा लेखक हमें ईश्वर की दयालुता और ईमानदारिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई ईश्वर के मार्ग से भटक भी जाए तो भी ईश्वर उन्हें नहीं त्यागता। उसके अच्छे कार्यों को कभी नहीं भूलता है। वे हमारे भलाई के कार्य के लिए हमें जरूर पुरस्कृत करेंगे। अतः बिना हिम्मत हारे प्रारंभिक आशा, विश्वास एवं धैर्य में हमें बढ़ते रहने की आवश्यकता है। ईश्वर ने अपने नाम की शपथ खाकर इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी और इसी आश्वासन के साथ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि भी की। इसलिए जो प्रतिज्ञा ईश्वर ने इब्राहिम से की थी, अब हम उसके उत्तराधिकारी हैं। इब्राहिम हमारे लिए विश्वास, आशा और धैर्य का श्रेष्ठ उदाहरण है और ईसा मसीह अब मेल्खीसेदेक के अनुरूप सदा के लिए हमारा महापुरोहित बन गए हैं,
क्योंकि उसने हमारी तरफ से मंदिर के गर्भ में प्रवेश किया है, जहाँ ईश्वर सदा प्रस्तुत हैं। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि यीशु फरीसियों के घमंड एवं पाखंडता पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। पाठ में हमने यह भी सुना कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना। प्रभु यीशु फरीसियों को इसलिए फटकारते हैं क्योंकि उन्होंने विश्राम दिवस के नियमों का पालन करना लोगों के लिए असंभव सा बना दिया था। पड़ोसी प्रेम से ज़्यादा महत्व उन नियमों का पालन करने में बल दिया गया था। प्यारे मसीह विश्वासियों, जब हम विश्राम के दिन प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों की भलाई करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, तब वास्तव में विश्राम दिवस को हम पवित्र बनाते हैं। इसलिए ख्रिस्तीय होने के नाते हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का आधार धार्मिक अनुष्ठान नहीं, परंतु ईश्वर तथा पड़ोसियों के प्रति प्रेम हो। यदि हम अपने बूढ़े माता पिता या रोगग्रस्त व्यक्तियों की सेवा नहीं करते हैं, तो मिस्सा बलिदान में भाग लेने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। भले ही हम रोज़ प्रार्थना करते हों, हमेशा मिस्सा बलिदान में भाग लेते होंगे, लेकिन यदि हम दीन दुखियारों के प्रति दया नहीं दिखाते हैं, तो हम भी उन फरीसियों एवं यहूदी नेताओं के समान हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि धर्म का मर्म समझने, प्रेम और सेवा द्वारा अपने भाई बहनों का दिल जीतने का हमें वरदान मिले। आमीन।